हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं मशीन रीडेबल फॉर्म को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि मशीन रीडेबल फॉर्म कौन सी होती है। जो हमारी मशीन है वो हमारी क्या है? कंप्यूटर, ठीक है। और जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो होती है 0 और 1, तो ये होगी मशीन लैंग्वेज। तो इसको हम क्या कहेंगे? मशीन लैंग्वेज, ठीक है। और ह्यूमन रीडेबल फॉर्म क्या होगी? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म होती है HLL, यानी हाई लेवल लैंग्वेज। इसका मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी? जो आप और हम यूज कर रहे हैं, जिसके द्वारा एक दूसरे के साथ हम बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज से इस लैंग्वेज के अंदर जो डाटा कन्वर्ट होता है उसका काम किसके द्वारा होता है? आउटपुट डिवाइस के द्वारा। जो हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। हमारे आउटपुट डिवाइस जो है वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। और जो हमारा सेकंड होता है वो होता है हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। जो हमारे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होते हैं बेटा, उसका जो मेन एग्जांपल होता है वो होता है मॉनिटर। मॉनिटर लाइक टीवी। जैसे हम टीवी का यूज करते हैं, जैसे हमारे टीवी के ऊपर डिस्प्ले दिखाई देता है, उसी तरीके से मॉनिटर होता है। जो हमारा मॉनिटर होता है वो हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल क्यों होता है? क्योंकि मॉनिटर के अंदर हमारा सिर्फ डिस्प्ले होता है, हम उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकते, मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, कन्वर्जन नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसे देख सकते हैं। लाइक टीवी, जैसे हम टीवी में सिर्फ अपने डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके साथ किसी तरह का कोई इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए मॉनिटर क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। हम उसके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल नहीं कर सकते। जो हमारा मॉनिटर होता है, ये हमारा कई तरह के मॉनिटर्स होते हैं बेटे हमारे। जैसे यहाँ पर आपका आता है मोनोक्रोम मॉनिटर। दूसरा आता है कलर्ड मॉनिटर। तीसरा आता है हमारा जिसको हम कहते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ठीक है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। एक होता है हमारा लाइट एमिटिंग डायोड्स, ये जिसको हम LED या LCD बोलते हैं, ठीक है, LCD या LED बोलते हैं। तो ये भी हमारे क्या होते हैं? मॉनिटर के एग्जाम्पल होते हैं। जो मोनोक्रोम होता है ये 2 तरह के कलर्स को हमारे डिस्प्ले करने का काम करते हैं। एक हमारा होता है ब्लैक कलर और एक हमारा होता है व्हाइट कलर। सिर्फ इन्हीं 2 कलर को डिस्प्ले करवाने का काम करेगा। और जो कलर मॉनिटर होता है ये हमारे RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। इन तीनों कलर के कॉम्बिनेशन के द्वारा 256 से ज्यादा कलर को जनरेट करने का काम करता है, तो उसे कहते हैं कलर्ड मॉनिटर। जो LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और जो हमारी LED होती है, LED का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड्स। ये चारों ही हमारे क्या होते हैं? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होती हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा आता है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। जो हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है उसका हमारा एक एग्जांपल होता है दैट इज प्रिंटर, और दूसरा होता है प्लॉटर। जो हमारा प्रिंटर होता है, प्रिंटर हमारा क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन कौन सा? हार्ड कॉपी। इसका काम क्या होता है? प्रिंटर का काम हमें प्रिंट प्रोवाइड करना, किसके ऊपर? पेपर के ऊपर हमें डाटा को प्रोवाइड करना। तो हमें इससे क्या मिलता है? जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो किसके ऊपर मिलती है? पेपर के ऊपर इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब पेपर के ऊपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम उसे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं उसे लेके, ठीक है ना। इतने सारे फंक्शन हम उसके साथ कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन जो हमारा मॉनिटर का जो हमारा आउटपुट डिवाइस था उसके ऊपर इनमें से कोई भी फंक्शन फॉलो नहीं हो सकता।
दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है प्लॉटर। अब प्लॉटर का काम क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप का आउटपुट डिवाइस होता है बेटा, क्योंकि जो ये हमारा आउटपुट डिवाइस होता है इसका काम किसके लिए किया जाता है, इसका काम किया जाता है लार्ज चार्ट्स क्रिएट करने के लिए, या 3D फिगर्स बनाने के लिए, या मैप बनाने के लिए, ठीक है, या इमेजेस को क्रिएट करने के लिए। बड़े बड़े चार्ट्स को, फिगर को, मैप को या इमेजेस को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्लॉटर का यूज करते हैं। जो हमारे प्लॉटर्स होते हैं ये हमारे कई टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो आपके प्लॉटर्स हैं वो ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर्स, ये दो ही टाइप के प्लॉटर होते हैं आपके। एक आपका होता है ड्रम प्लॉटर और दूसरा आपका होता है फ्लैट बेड प्लॉटर। तो ये आपका क्या था, सेकंड टाइप का हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल था प्रिंटर और प्लॉटर, और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल था आपका मॉनिटर। उसके अलावा हमारे पास साउंड के भी होते हैं आउटपुट डिवाइस, ऑडियो वीडियो के लिए भी हम करते हैं। तो जो हमारे साउंड के लिए होता है वो होता है हमारा स्पीकर। जो हमारा स्पीकर होता है ये हमारा ऑडियो आउटपुट डिवाइस होता है बेटा। हमारा क्या होता है, ऑडियो आउटपुट डिवाइस होता है, जिसका काम किसके लिए किया जाता है, म्यूजिक प्रोड्यूस करने के लिए, म्यूजिक को प्रोड्यूस करने के लिए या डिफरेंट टाइप की साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्पीकर का यूज करते हैं। लेकिन जो स्पीकर्स जो होते हैं हमारे इनबिल्ट फॉर्म में हमारे सिस्टम के अंदर होते हैं। इनबिल्ट का मतलब होता है कि वो ऑलरेडी उसके अंदर दिए गए हैं, लेकिन अगर इनबिल्ट फॉर्म में दिए गए हैं तो कई बार उनकी क्वालिटी क्या हो जाती है, काफी लो हो जाती है। जो उनकी क्वालिटी है काफी ज्यादा लो हो जाती है, ठीक है बेटा। उसके बाद जो हमारा फोर्थ टाइप है, फोर्थ टाइप के अंदर हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं साउंड कार्ड का। साउंड कार्ड का यूज किसके लिए किया जाता है, प्रोड्यूस या रिकॉर्ड करने के लिए साउंड को, प्रोड्यूस एंड रिकॉर्डिंग साउंड। साउंड को प्रोड्यूस या रिकॉर्ड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, साउंड कार्ड का यूज करते हैं। और ये हमारे ऑडियो कार्ड को भी रेफर करता है। ये जो हमारा साउंड कार्ड होता है ये हमारा किसके अंदर, मदरबोर्ड के अंदर जुड़ा हुआ होता है। मदरबोर्ड के साथ हम इसे अटैच करके कर सकते हैं और इसके थ्रू हम इजीली डाटा को सुन सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको जितना करवाया गया है उतना बहुत अच्छे से करना है। आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन आपको करनी है कि आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल दो टाइप के होते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी में मॉनिटर और वो 4 टाइप का आगे आपको बताया गया है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर और प्लॉटर्स, और प्रिंटर और प्लॉटर को बताने के बाद आपको थर्ड पॉइंट स्पीकर बताया गया है और फोर्थ पॉइंट आपको साउंड कार्ड बताया गया है। आपको बहुत अच्छे से याद करना है इसको। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट नंबर पे अपना पूछ सकते हैं। ओके।